वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स, योर वीकली डोज ऑफ टेक ऑन जी न्यूज। मैं हूं अयाज और आज मैं टेक वर्ल्ड से आपके लिए क्या लेके आया हूं, चलो जानते हैं। आज आप देखेंगे Oppo Find N3 Flip का रिव्यू। Oppo Find N3 Flip, मतलब नाम इतना बड़ा है इस फोन का, क्या काम भी बड़े हैं ये जानेंगे। साइबर सेफ्टी में जानेंगे कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स बिना OTP लिए भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। इसके अलावा मिलेंगे टेक इन्फ्लुएंसर उत्सव टेकी से और साथ ही जानेंगे कि कैसे आपके फोन को रिप्लेस कर देगा ये छोटा सा डिवाइस। लेकिन उससे पहले लेट्स चेक द टॉप न्यूज ऑफ द वीक। अब आप WhatsApp पर एक साथ 2 अकाउंट्स यूज कर सकते हो, यानी एक फोन पर एक WhatsApp में आप 2 नंबर चला पाओगे। इसके लिए आपको WhatsApp की सेटिंग्स में जाना है, वहां से अकाउंट में जाना है और वहां पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा और वहां से आप दूसरा नंबर ऐड कर सकते हो। दोनों अकाउंट्स की प्राइवेसी और नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी आप अलग अलग रख सकते हो। मार्केट में आजकल एक नए तरह का स्कैम चल रहा है जिसका नाम है पिग बुचरिंग स्कैम। इसमें स्कैमर पहले आपका दोस्त बन के आपका भरोसा जीतता है और फिर फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आपके पैसे डलवा के फरार हो जाता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और स्कैम से बच के रहना, ऐसे दोस्तों से भी बच के रहना। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 5 सालों में पूरी दुनिया बदल देगा। बिल गेट्स ने कहा है कि अगले 5 सालों में हर इंटरनेट यूजर के पास अपना अपना पर्सनल रोबोट होगा। आपके पास भी हो सकता है एंड ये पर्सनल रोबोट आपके सारे काम करने में आपकी मदद करेगा। OpenAI CEO सैम एल्टमैन ने कहा है कि GPT-4 के बाद अब OpenAI GPT-5 पर भी काम कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि GPT-5 जनरेटिव AI पर बेस्ड होगा, जिसको लेकर बड़ी टेक कंपनियों के CEOs पहले ही कह चुके हैं कि ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, लोगों की नौकरियां खा सकता है। वीवो ने अपने फ्लैगशिप फोन्स X100 Pro और X100 लॉन्च कर दिए। X100 Pro में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड कैमरा है। कैमरे पर वीवो ने Zeiss के साथ मिलकर काम किया है। फोन में MediaTek का नया चिपसेट Dimensity 9300 दिया गया है। दोनों फोन्स अभी चाइना में ही लॉन्च हुए हैं और अगले महीने इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स में अब करते हैं Oppo के फ्लिप फोन Find N3 Flip का रिव्यू। नहीं आयाज भाई, पहले मेरे प्रॉब्लम का प्रशांत आज फिर तो आ गया यार। मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, आप सॉल्व नहीं करते बंदा। यार आप इतने बढ़िया टेक हैक देते हो, मेरे को हैक बताओ। ये ना, ये देखो, मेरे को ये नंबर सेव करने पड़ते हैं सारे WhatsApp वाले, तो अब मेरे को ये सेव नहीं करना यार। ये इतने सारे करण मैं कंफ्यूज हो गया किस करण को चाहिए कि बिना सेव किए WhatsApp पे चैट कर ले, बिना नंबर को सेव किए। हाँ तो चल आज वहीं बैठ, आज ये बता रहा हूं आपको कि कैसे आप WhatsApp पे चैट कर सकते हो बिना नंबर सेव किए। बिना नंबर सेव किए WhatsApp चैट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको उस नंबर को कॉपी कर लेना है और वो नंबर किसी को भी WhatsApp पे भेज देना है। उस नंबर पर फिर क्लिक करना है और क्लिक करते एक नई चैट विंडो ओपन हो जाएगी और वहां से आप इजीली उस नंबर को बिना सेव किए उससे चैट कर सकते हो। एक बोनस ट्रिक भी बता देता हूं आपको WhatsApp स्टेटस देखने की। जब भी आप किसी का WhatsApp स्टेटस देखते हो ना, तो वो कुछ देर के लिए रुकता है और फिर नेक्स्ट स्टेटस आ जाता है। उसको पॉज करने के लिए आपको ना स्क्रीन पर फिंगर टच करके रखना पड़ता है, एल्स तो यार वो निकल जाता है। सो स्टेटस रोकने की ट्रिक है कि उस पर आप 3 फिंगर से टैप करो, 3 फिंगर से टैप करो और वो स्टेटस वहीं पॉज हो जाएगा। मतलब आप जितना मर्जी जितना देर आप स्टेटस को देखना। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं Oppo Find N3 Flip का रिव्यू। ये Oppo का नया फ्लिप फोन Find N3 Flip। फर्स्ट लुक एट इट एंड ये आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कंपेयर टू F2 एंड बस थोड़ा ही सा अलग है। इस बार इन्होंने सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल यहाँ पे दिया है फॉर अ चेंज। N2 में 2 वर्टिकली प्लेस्ड कैमरास थे। डिजाइन में एवरीथिंग इज सेम, कंट्रोल C कंट्रोल V, मतलब कुछ ऐसा ही है विद सम ट्विक्स। दिस टाइम यू गेट अ ग्लास बैक विद एल्यूमिनियम फ्रेम बट इट्स ग्लॉसी, यू नो, एंड फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करता है। ऑल्सो थोड़ा स्लिपरी भी है, सो बेटर यूज इट विद कवर। 7.8 mm इसकी थिकनेस है विच इज गुड एंड जब आप इसको फोल्ड करोगे तो 16.5 mm, also similar to the N2. N3 Flip looks attractive in hand and feels sturdy. यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर भी मिलेगा like in the OnePlus phones. As you know, OnePlus, Realme and Oppo ये umbrella ब्रांड के पार्ट हैं, ये सब एक ही है। इन सब के फोन्स आप देखोगे तो कभी जो फोन OnePlus लॉन्च करेगा वही सेम फोन माइनर चेंजेस के साथ Realme अपने नाम से लॉन्च कर देता है एंड फिर Oppo अपने नाम से कुछ दिन के बाद लॉन्च कर देता है। मतलब ये इनमें चलता रहता है। That's how these brands operate. Well, back to the N3 Flip. IPX4 रेटिंग यहाँ पे आपको मिलती है, which means it's just splash resistant and not water
water resistant, so still a concern. You get a 6.8-inch LTPO AMOLED display as the main screen here with 1080 into 2520 pixel resolution. This seems unchanged from the N2 Flip. Again, Control C, Control V, 120 Hz refresh rate and peak brightness of around 1600 nits, which is decent. HDR10 plus support आपको यहाँ पे मिल रहा है डिस्प्ले पर. मल्टीमीडिया कंटेंट अच्छा लगता है विद वाइब्रेंट कलर्स, बट Z Flip 5 की डिस्प्ले मुझे इससे ब्राइट लगी. आउटडोर्स में भी इसकी विजिबिलिटी जो है वो डिसेंट लगी मुझे. नॉट अमंग द ब्राइटेस्ट स्क्रीन्स अवेलेबल राइट नाउ. बट ओप्पो हैज मैनेज्ड हियर की जो बीच में क्रीज आती है फ्लिप फोन्स में ना, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट अननोटिसेबल है जब आप इसको यूज करोगे. बड़े ध्यान से आप देखोगे तो यू विल सी द क्रीज, और फोन को टिल्ट जब आप करोगे तभी आपको दिखेगी. दिस इंप्रूव्स ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एनी फ्लिप फोन. Z Flip 5 में ना दूर से क्रीज दिख जाती है एंड दैट लुक्स ऑकवर्ड, सो गुड जॉब ओप्पो. N3 Flip की कवर स्क्रीन है 3.26 इंच की. इट्स एन AMOLED पैनल विद 720 into 382 पिक्सल रेजोल्यूशन. सेम N2 Flip वाली डिस्प्ले यहाँ पे, बट दिस टाइम इट गेट्स Gorilla Glass Victus on top. Pretty useful display है. It supports multiple apps such as Google Maps, WhatsApp, Gmail, GPay, Uber, Netflix, YouTube and others. You can play videos on the screen without any issues. You can click selfies from the main camera. हाँ, जब आप टेक्स्ट मैसेज या फिर WhatsApp मैसेज टाइप करते हो तो it gets a bit difficult because टच कीबोर्ड स्क्रीन पर छोटा लगता है एंड इसकी वजह से you would make mistakes while typing any message. Similar thing with mails. जब आप मेल करते हो तब भी टाइप करना as a task on a small screen. Also आप क्विक सेटिंग पैनल भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे स्क्रीन से. Now let's check the camera. So this time triple camera module यहाँ पे इन्होंने दिया है. In fact the only flip phone with triple cameras. You get a 50 megapixel primary camera which is Sony's IMX890 sensor. Same sensor into Flip में भी था, but now you are getting OIS. The ultra wide camera is 48 MP Sony IMX581 sensor with 114 degree field of view. Third is 32 MP telephoto lens with 2x zoom, and this 2x zoom part I would say is basic. कैमरा अच्छे फोटोज क्लिक करता है, one of the best in flip space. पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छे आते हैं, बट कभी कभी एज डिटेक्शन में स्लाइड गड़बड़ी कर देता है. फॉर सेल्फीज यू गेट अ डेडिकेटेड 32 मेगापिक्सल सेंसर. अब बात परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसर की. MediaTek Dimensity 9200 आपको N3 Flip में मिलता है. N2K Dimensity 9000 plus, but it's a slight upgrade, but not much as you would expect in a phone that costs around 1 lakh rupees. फोन की परफॉर्मेंस ठीक है, सही चलता है, but you can't compare it with Z Flip 5's 8 Gen 2 or even Moto Razr Plus's 8 Gen 1. एंड ये फ्लिप का थोड़ा सा वीक पार्ट है. डे टू डे यूजेज में डिसेंट काम करता है. माइनस से लैग एक दो बार मैंने भी फेस किए यूज करते हुए, विच आई डिडंट लाइक, बिकॉज व्हेन यू स्पेंडिंग अराउंड 1 लाख रुपीज ऑन अ फोन, द फोन शुड गिव यू 100% फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. गेमिंग में भी इट्स डिसेंट, नॉट एज सीमलेस एज अदर फ्लैगशिप डिवाइसेस, बट ऑफ कोर्स आई मीन यू वोंट टेस्ट योर गेमिंग स्किल्स ऑन अ फ्लिप फोन. अनदर थिंग दैट आई डोंट लाइक हियर इज कि यार 1 लाख रुपए के फोन में भी इनको ब्लॉट पे देने होते हैं. जोश, पब्लिक, स्नैपचैट एंड हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स, मतलब ये सब एप्स आई डोंट नो, मतलब कभी अपने OS को स्ट्रीमलाइन करेंगे. दो यू कैन इंस्टॉल दीज एप्स, बट आई जस्ट डोंट वांट एनी ब्लोटवेयर ऐप इन अ फोन आई एम स्पेंडिंग रुपीज 1 लाख फॉर. नॉट गुड. आई मीन दिस मेक्स यू फील कि इंडीड यू आर यूजिंग अ चाइनीज फोन. द गुड थिंग हियर इज कि 4 साल के OS अपडेट्स ओप्पो प्रॉमिस कर रहा है एंड 5 साल तक सिक्योरिटी पैचेस, विच इज प्रीटी गुड. यू गेट कलर OS 13.2 बेस्ड ऑन Android 13 विद ऑल द कस्टमाइजेशंस फ्रॉम ओप्पो. बैटरी यहाँ पर है 4300 mAh की विद 44 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट, विच इज डिसेंट. एक दिन का बैकअप आपको इजीली इस फोन पे मिल जाएगा, सो दिस इज नॉट अ कंसर्न. सो ओप्पो फाइंड N3 Flip डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवर दी N2 Flip, बट अभी भी इंप्रूवमेंट्स के लिए काफी यहाँ पे रूम है. कैमरा नो डाउट काफी बेहतर हो गया है, डिस्प्ले डिसेंट है, बट फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे जस्ट एट पार लगी, विच मे बी अ डील ब्रेकर फॉर मेनी, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग अ फोन फॉर 94K 95K यू जस्ट वांट दी बेस्ट परफॉर्मेंस, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, जो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं मिलता है. ऑल्सो फ्लिप फोन है तो ड्यूरेबिलिटी इशूज भी है. आई मीन लॉन्ग टर्म में सिर्फ इसी के लिए नहीं, स्पेसिफिक मॉडल के लिए नहीं, बट हर फ्लिप फोन के साथ ये कंसर्न होती है. सो आई वुड से इफ यू वांट अ फ्लिप फोन विद अ गुड कैमरा एंड कैन लिव विद एवरेज परफॉर्मेंस, यू कैन गो फॉर दिस. फ्लिप फोन के रिव्यू के बाद अब बात एक बड़े इंटरेस्टिंग डिवाइस AI पिन की, जो इन फ्यूचर आपके फोन को रिप्लेस कर सकता है. AI पिन दिखने में रॉड के इस माइक्रोफोन के जितना है एंड ये ऑलमोस्ट हर वो काम कर सकता है जो आपका फोन करता है. यूएस की एक फर्म ह्यूमेन ने इसको बनाया. इसको आप अपने चेस्ट में ना जिस माइक्रोफोन लगाते हो उसी तरह पिन कर सकते हो. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें कोई बटन नहीं है. इसको आप अपनी वॉइस के थ्रू यानी कि आवाज के थ्रू ऑपरेट करोगे, कंट्रोल करोगे. जो भी आप इसको कहोगे वो ये AI पिन करेगा. इसमें टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, सिंगल टच, डबल टच के थ्रू आप इसको ऑपरेट करोगे. जेस्चर यानी कि हाथ के मूवमेंट से काम करता है. इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया है. इसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती है. स्पोर्ट्स
eSIM as well. AI पिन में कोई डेडिकेटेड डिस्प्ले तो वैसे है नहीं, बट एक प्रोजेक्टर दिया इन्होंने, यूमेन कॉल्स इट लेजर इंक डिस्प्ले। डिवाइस को टच करके आप प्रोजेक्टर को एक्टिवेट कर सकते हो एंड यू विल सी द डिस्प्ले ऑन योर पाम। वहां से आप इसको जेस्चर्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एंड होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको ना हाथ को बस ऐसे बंद करना है, फिंगर जेस्चर से आप क्लॉक, टेम्परेचर, डेट एंड दूसरे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। इसमें eSIM है तो आप इसके थ्रू कॉल्स भी कर सकते हो, जिसको आपको कॉल करना है सिर्फ आपको उसका नाम इसको बोलना है एंड ये उसको कॉल मिला देगा डायरेक्टली। सिमिलरली आप इसके थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हो, बस आपको इसको बोलना है कि भाई मुझे XYZ को ये मैसेज भेजना है, ये उस मैसेज को सुनेगा एंड आपको फिर सेंड करने से पहले बताएगा भी कि क्या मैसेज ये सेंड करने जा रहे हैं। जब आप इसको कंफर्म करने को कहोगे कि भाई हाँ ये मैसेज भेज दो, तो इट विल सेंड द मैसेज। सिमिलरली जब कोई मैसेज आएगा या फिर रिप्लाई आएगा तो इसको पढ़ के बताएगा। मतलब सब कुछ AI पिन वॉइस कमांड्स के थ्रू करता है। इट्स AI पिन ऑफ कोर्स, सो इसमें जो कोर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो है AI। जैसे आप आजकल ChatGPT यूज करते हो, दूसरे AI टूल्स यूज करते हो, उसी तरह आप इस डिवाइस को एज अ पर्सनल असिस्टेंट यूज करोगे। आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो एंड ये आपको आंसर करेगा। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू कम्युनिकेट पीपल इन अदर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी दूसरी कंट्री में गए, किसी ऐसी जगह गए जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो यू कैन आस्क इट टू ट्रांसलेट फॉर यू इन योर लैंग्वेज एंड ये आपकी बात को भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आगे बताएगा। इवन दो ये फीचर जो है वो स्मार्टफोन्स में भी आता है ट्रांसलेशन वाला, बट AI पिन मेक्स इट ईजियर। आप इसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको खरीदनी है आप इसको बस बताओ या फिर इसके सेंसर के सामने वो प्रोडक्ट लेके आओ एंड ये आपको बताएगा इसका प्राइस क्या है एंड इट विल बाय द प्रोडक्ट फॉर यू। आपको अगर कोई म्यूजिक प्ले करना है तो आप इसको कमांड दे सकते हो कि भाई कौन सा ट्रैक मुझे सुनना है, कौन सी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये वो ट्रैक प्ले करेगा। हेडफोन्स भी इससे आप कनेक्ट कर सकते हो एंड जेस्चर से आप प्लेबैक को, म्यूजिक प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अब इतने काम तो ये कर ही रहा है, तो बचा क्या है, फोटोज एंड वीडियोस। तो इसके लिए भी AI पिन में डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड कैमरा है, डेप्सन से इन्होंने दिया है। यू कैन क्लिक फोटोज यूजिंग द AI पिन एंड वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा किसी फूड आइटम, फ्रूट की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो वो भी ये आपको बताएगा। बस वो फ्रूट आपको उसको सेंसर के सामने रखना है एंड दैट्स इट। AI पिन अभी सिर्फ US में अवेलेबल है एंड इसका प्राइस जो वो $699 है, अराउंड 58,000 रुपए। एज एन इनोवेशन इट्स रियली इंटरेस्टिंग। इससे आपको ये समझ आएगा कि फ्यूचर में स्मार्टफोन्स जो है वो कैसे होंगे, कैसे बदल जाएंगे एंड AI किस तरह से आपके सारा काम करेगा आगे जाके एंड इनफैक्ट आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है वैसे AI पिन की, जिसमें इसमें कोई ऐप सपोर्ट नहीं है। यू कैन इंस्टॉल ऐप्स। फोटोज एंड वीडियो जब आप क्लिक करते हो तो आप उन्हें प्रीव्यू नहीं कर पाओगे कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, फोटो कैसे आ रहे हैं, एंगल क्या है, फ्रेम क्या है। सिमिलरली आप अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा रहे हो, वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ये आपको बता दो देगा, बट यू वोंट बी एबल टू सी इट। सो कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी हैं AI पिन के, बट ये अभी इसका फर्स्ट इटरेशन है। आगे जाके इट विल इम्प्रूव एंड देन विल सी कि इसके और क्या क्या फीचर्स सामने आएंगे। अभी के लिए इट्स नॉट रिप्लेसिंग योर स्मार्टफोन्स बट इट्स लाइक योर पर्सनल असिस्टेंट। आउट ऑफ द बॉक्स में अब मिलते हैं टेक यूट्यूबर उत्सव टेकी से। हाय उत्सव, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स। हेलो अयाज, मतलब मिलके काफी अच्छा लगा यहाँ पे। उत्सव, सबसे पहले रिश्तेदारों वाला सवाल आपसे करूंगा। मतलब आप टेक यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, ये तो मैं पता है, लेकिन काम क्या करते हो यार? यार जो काम अभी आप देख रहे हो ना यार, वही काम है। थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना लेते हैं, बस यही है। अच्छा, तो इस वीडियो वगैरह बनाने में यूट्यूब के लिए मतलब खर्चा पानी चल जाता है क्या? कितना कमा लेते हो? मतलब दाल रोटी हो जाती है, इतना बता सकता हूँ। मतलब दाल रोटी कमाई नहीं बताओगे अपनी? बस इतनी कमाई है कि एक आईफोन ले सकते हैं, यही है यहाँ पे। उत्सव, जोक्स अपार्ट, अभी आपसे ये जानूंगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब एज अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कैसे स्टार्ट किया? कितना मुश्किल होता है कि आगे? देखो, शुरुआत तो ये थी यार, ये टाइम पास से शुरू किया था क्योंकि करने का कुछ था नहीं, तो टाइम पास के रूप में शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वाला फील्ड इंटरेस्टिंग लगता था और ये लगा कि कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो लोगों को शायद जानने में मजा आए। तो हाउ हार्ड इट इज कि कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग में कभी ऐसा फेज आपके पास आया, इतना वक्त आपको हो गया, आपके ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कि आपको लगा हो कि यार मतलब अभी छोड़ते हैं यार, नहीं हो पा रहा है? नहीं, मतलब ऐसा फेज आता नहीं कि मतलब बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। बस ऐसा फेज आता है कि चलो अभी बहुत ज्यादा बना लिए, थोड़ा सा ब्रेक लेते, फिर वापस आते, बीच में ब्रेक लेते, फिर आते हैं और ऐसे काम करते जो थोड़ा यूनिकली स्टाइल्ड हो। मतलब कि प्रॉपरली अपने आप को बर्नआउट नहीं करना है, अपने आप को धीरे धीरे लेवल अप करना है। ओके, तो आपके व्यूज बड़े अच्छे आते हैं, मैंने देखा आपका यूट्यूब, ऑफ कोर्स लोग भी देखते हैं। तो कोई व्यूज बढ़ाने का कोई हैक है? हमारे व्यूज को बताएंगे जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं कि वो हैक अप्लाई करें और फिर नंबर्स आ जाए। सिर्फ एक ही तरीका है,
लोग कहते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम की बात करते हैं, मेरे हिसाब से यूट्यूब एल्गोरिदम है ऑडियंस। आप ऑडियंस के लिए अच्छा वीडियो बनाओ, आपका वीडियो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 6 महीने बाद चल सकता है। यूट्यूब सपोर्ट करता है अच्छे वीडियो को। आप अच्छी वीडियो बनाओ, ये नहीं कि आप क्वालिटी अच्छी करें, क्वालिटी ऑडियो वीडियो के साथ साथ जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर उससे किसी भी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, यूट्यूब वो उसके अंदर वायरलिटी या फिर ज्यादा व्यूज आने के चांसेस है। उत्सव एक चीज और मैंने देखी है, नोटिस की है, सब नोटिस कर रहे हैं कि कुछ स्मार्टफोन कंपनियां आजकल ऐसे क्या काम करती हैं कि 3-4 कंपनियां इकट्ठी रहती हैं, अपने सब ब्रांड लॉन्च कर देती है, और उसमें एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, फिर उसी के जैसा दूसरी कंपनी ने लॉन्च कर दिया, ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स वहां पे रखे, हल्का सा माइनर चेंज कर दिया, फिर तीसरी कंपनी उन्हीं की कंपनी फिर हल्का सा स्पेक्स चेंज कर दिया, वही फोन रख दिया। तो ऐसे कस्टमर्स का बेवकूफ बनाते हैं, तो उस पर क्या कहोगे? देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भी कंपनी ऐसा करती है ना, तो ये देखना चाहिए कि वो फोन का अवेलेबल क्या करवा रही है। कई बार मैंने देखा है ऑनलाइन फोन एक ब्रांड लॉन्च करता है, उसी का सब ब्रांड ऑफलाइन में वो फोन को लॉन्च कर देता है, जबकि मतलब सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन जनता लेगी उसको हम ये बेच रहे हैं, ऑफलाइन में बेच रहे हैं तो हम ये बेच रहे हैं। अब कंपनी का सिंपल सी बात ये कि अगर एक मोबाइल फोन एक जगह नहीं चलाना, उसे हम दूसरे ब्रांड का यूज करके दूसरी जगह तो बेच ही सकते हैं। फाइन। उत्सव कोई चैलेंज जो अभी तक आपने बड़ा चैलेंज फेस किया हो यूट्यूब ऑडियंस बिल्ड करने में? चैलेंज तो ऐसा कोई खास फेस नहीं किया, बस मैंने रखा कि वीडियोस बनाते जाओ, लोग धीरे धीरे आपसे यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे आपको छोड़कर भी जाते हैं और कुछ लोग नए भी आपसे जुड़ते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है ना, वो रहता है कि जो करंट में लोग है ना, उन्हें यहाँ पे बांधे रखना। उत्सव, आपकी टेक इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी, कोई ऐसा ट्रेंड बताएं आप, टेक ट्रेंड जो आपको लगा हो कि यार ये एज एक्सपेक्टेड टेक ऑफ नहीं किया, ट्रेंड ने बहुत जल्दी फेल हो गया? ओके श्योर। मेरे को लगता है पॉपअप कैमरा। 2019 में पॉपअप कैमरास ने एंट्री ली थी, स्लाइडिंग कैमरास थे और फोन देखने में बहुत जबरदस्त लगते थे। लेकिन 2019 के बाद 2020 आ गया और अभी 2023 है। ये ट्रेंड इतना ज्यादा पिकअप नहीं कर पाया। ऑब्वियसली इसके अंदर मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस है, लेकिन इस ट्रेंड का यूज करके आप ट्रूली बेजललेस एक्सपीरियंस यूज कर सकते थे। मतलब आज भी अगर मैं 2019 के कुछ फोन्स को उठाऊं, वो आज के फोन से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, ये आप खुद देखिए। ओके, एक टेक आइटम जिसके बिना आप सोचते हो कि यार मैं नहीं जी पाऊं? लैपटॉप। ओके ग्रेट, सारा काम उधर ही है, सब पैसे वहीं से आ रहे हैं, बता रहा हूँ। मोस्ट ओवररेटेड टेक ट्रेंड अब तक का? मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग। यार कंपनी ने जिस तरीके से 100 वॉट तक लाई वो समझ में आता है, लेकिन 120, 150, 180, 200 अब तो 240 वॉट और इसके ऊपर भी जा रही है। यार उतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बताओ सीरियसली जरूरत है यहाँ पे बैटरी केमिस्ट्री को चेंज करने की और बड़े बैटरी बैकअप की। फास्ट चार्जिंग का यार गिमिक लगता है अब तो। ओके, एक टेक स्किल जो आप अभी भी चाहते हो यार इसको मैं मास्टर कर लूं, बस ये मेरा ना जादू की छड़ी। स्किल कोई जॉब मतलब मास्टर कर लो यार, एआई टूल्स के ऊपर। जितने भी एआई टूल्स है मार्केट में, सबकी नॉलेज आ जाए कैसे सीखते, ताकि सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए। ओके, फ्यूचर टेक, एक फ्यूचर टेक जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? बेसिकली फ्यूचर में तो मैं एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, जो अपकमिंग एप्पल का विजन प्रो आ रहा है उसके लिए, जो एआर टेक्नोलॉजी है, जो वेरेबल टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए, कि आखिर वेरेबल में हम क्या चीजें फ्यूचर में यूज करेंगे, क्या वो कोई ग्लास होगा, कोई एआई पिन होगी, कि क्या होगा। वो चीजें थोड़ा सा एक्साइट करते कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व करेगी। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानते हैं कि कैसे बिना ओटीपी लिए भी साइबर क्रिमिनल्स आजकल आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक साइबर फ्रॉड का केस वायरल हुआ था, जिसपे एक बिजनेसमैन को उसके फोन पे 3-4 बार लगातार कॉल्स आए थे और उसके अकाउंट से पैसे गायब हो गए थे, लाखों रुपए। एंड इसमें उसने किसी के साथ कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया था। ये स्कैम कैसे हुआ था और क्या सिर्फ कॉल करके भी किसी के अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं बिना ओटीपी शेयर किए, यही जान रहे हैं। सो केस इनिशियली बिल्कुल ऐसा ही था कि कॉल्स आते हैं, 4 कॉल्स आए, 3 कॉल्स आए और उसका जो अकाउंट है बिजनेसमैन का वो खाली हो गया, उसके सारे पैसे निकल गए। जब इन्वेस्टिगेशन में उसके फोन को चेक किया गया तो पता चला कि जब उसके साथ वो फ्रॉड हो रहा था, जब पैसे उसके गए, तो उसी वक्त में 1-2 दिन पहले उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हुआ था और फिर अनइंस्टॉल भी हुआ था। वैसे ऐसे ऐप्स भी आते हैं जो खुद से बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाते हैं, अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया आपको पता ही लगेगा, अंदर अंदर इंस्टॉल होते रहते हैं और फिर वो इंस्टॉल भी हो जाते हैं। बट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगा कि ये काम मैन्युअली किया गया। इसमें सबसे पहले बिजनेसमैन की जो वाइफ थी उनसे पूछा गया कि कहीं आपने तो किसी लिंक पे क्लिक नहीं कर दिया अपने हस्बैंड के फोन में, जिसकी वजह से वो ऐप इंस्टॉल हो गया और फिर अनइंस्टॉल हो गया। सो ऐसा भी नहीं था, उन्होंने भी नहीं किया था। उसके बाद उनका बेटा था 12-13 साल का, जब उसके लैपटॉप को चेक किया तब पता चला कि वो डिस्कॉर्ड पर किसी से बात करता था। एंड उसने उसको बेटे को बोला था कि भाई वो अपने फादर के फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दे, फिर उसको डिलीट कर दे बाद में, और ये करने से उसको रॉब्लॉक्स गेम पे कुछ पॉइंट्स मिल रहे थे।
तो उसने ये काम कर दिया एंड ऐसे हैकर्स के पास बिजनेसमैन के फोन का पूरा कंट्रोल आ गया था, उन्होंने पैसे निकाले थे। और वो जो कॉल्स आ रहे थे वो एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक थी, ताकि जब फोन पर ओटीपी आए तो किसी को पता ही ना चले कि ओटीपी आ रहा है, ताकि कोई एक्शन ले सके। सब डिस्ट्रैक्टेड रहे एंड हैकर ने ओटीपी को इजीली एक्सेस कर लिया। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आपके घर में मतलब आप सबको अवेयर करें ऐसी टेक्निक से, साइबर फ्रॉड के बारे में, कॉज ये सिर्फ आप ही को ट्रिक नहीं करते, आपके घर में किसी को भी ट्रिक कर सकते हैं और आपका नुकसान कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स में अब जानते हैं कि 20,000 रुपए में कौन से हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स। अगर आपका बजट 20,000 रुपए है तो उसमें मोटोरोला का मोटो G84 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस POLED डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, OIS आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पर है एंड डिजाइन वाइज भी फोन अच्छा लगता है। स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट फोन में मिलता है व्हिच माइट नॉट बी द फास्टेस्ट इन दिस रेंज बट प्रीटी डिसेंट। Poco X5 Pro could also be a good option अगर आपका बजट 20,000 रुपए तक है। इसका 8GB 256GB वेरिएंट आप ले सकते हो। इस फोन में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है जो इस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा सीमलेस एंड लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको इस फोन पे मिलता है। 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, बैटरी यहाँ पर है 5000 mAh की एंड यू गेट 67 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। अनदर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन अंडर 20,000 इज Samsung M34 अराउंड 16,500 रुपए में ये फोन आ जा रहा है। 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे है, अगेन विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है कैमरे में, बड़ी बैटरी है 6000 mAh की एंड Exynos 1280 की परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। बस थोड़ा डिजाइन वाइज ना आउटडेटेड लगता है फोन नॉच की वजह से एंड लिमिटेड 25 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट है, बट ओवरऑल द फोन इज गुड। Infinix G10 Pro भी आपको अराउंड 20,000 रुपए तक मिल जाएगा। यू कैन गो फॉर इट, इट्स अ गुड फोन, इनफैक्ट अ डिफरेंट लुकिंग फोन। 6.67 इंच का AMOLED पैनल यहाँ पर है, कलरफुल स्क्रीन है, यू गेट MediaTek Dimensity 8050 चिप जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया है। 8GB रैम, 256GB UFS 3.1 स्टोरेज है, बैटरी भी 5000 mAh की विद 45 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। इसका कैमरा 108 मेगापिक्सल का है बट इट जस्ट डिसेंट, बट ओवरऑल द फोन इज गुड। इफ यू वांट अ OnePlus फोन under 20,000 then you can opt for the Nord CE3 Lite, लेकिन यहाँ पे आपको AMOLED पैनल ही मिलता है। 6.72 इंच का IPS LCD पैनल है फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ। Snapdragon 695 यहाँ पर आपको मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है एंड अ डिसेंट 5000 mAh बैटरी। So this was all for this week. मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते संडे 2:30 PM on Z News. Z News.